नमस्कार, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोपॉनिस्ट। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वारा भविष्य कथन, हस्तरेखाओं के द्वारा भविष्य कथन की लेटेस्ट विधाओं के बारे में। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऐसा है सबसे ज़्यादा रहस्यमय और सबसे ज़्यादा सटीक परिणाम देने वाली विद्या है। नाड़ी यानी साउथ में संहिता को ही नाड़ी बोला जाता है, जैसे भृगु संहिता है नॉर्थ में बोला जाता है, तो साउथ में इसको भृगु नाड़ी बोलते हैं। नाड़ियों की संख्या मतलब संहिताओं की संख्या तो बहुत है, मोर देन 100। उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है महाशिव नाड़ी, जिसमें अंगूठे से सब कुछ निकल आता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, जो आजकल ज़्यादा चर्चित है, वो है नंदी नाड़ी, जिसे सो कॉल्ड BNN बोला जा रहा है आजकल, भृगु नंदी नाड़ी। इसे सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में लाने वाले शख्स हैं मेरे गुरु RG राव, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए सिद्धांत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असामान्य। इसके बारे में मैंने कोई सोच ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा सटीक किसी भी भविष्य कथन, किसी भी कुंडली से भविष्य कथन करना है, और यदि आपने नंदी नाड़ी के सिद्धांतों को फॉलो किया है तो आपको मुश्किल से 3 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, उसकी जीवन यात्रा के बारे में पूरा मालूम पड़ जाएगा। इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। लिख के या टाइप करके देने में जो समय लगे वो एक अलग बात है। अब आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है इसके अलावा, वो है AI के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भविष्य कथन। तो ये कन्विंसिंग नहीं लगेगा, उसे कारण कई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कमी है वो है अतीन्द्रिय क्षमता की, जो सिर्फ इंसान के ब्रेन में ही आ सकती है, या जानवरों के में भी होती है, लेकिन मशीन में नहीं होती है। इंट्यूशन नहीं होने के कारण से जो प्रेडिक्शन होंगे वो सटीक नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी इसको करके देख सकता है। चैट GPT में या जेमिनी में या ग्रोक में आप अपनी कुंडली डाल के पूछिए, लगभग 90% बातें गलत निकलती हैं। जो 10% सही निकल रही हैं वो तो कोई भी एक किताब, साधारण किताब पढ़ेगा ज्योतिष की, वो बता सकता है। तो जो इंट्यूशन का रोल है वहाँ AI फेल है, एक बात। सबूत दूसरा सबूत ये है कि AI नहीं कर सकता है सही प्रेडिक्शन। इसमें आप जुड़वा बच्चों की कुंडली डाल के देखिए, जो 1-2 मिनट के अंतर से पैदा हुए हैं। 1-2 मिनट के अंतर से जो पैदा हुए बच्चे हैं, उनकी हस्तरेखाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक जैसी हो ही नहीं सकती। कुंडली एक होगी, जन्म कुंडली तो सेम होगी, डिग्रीज ग्रहों की लगभग सेम होगी, नवांश चार्ट, महादशा चार्ट सब सेम होगा, लेकिन दोनों की जीवन की घटनाएं अलग अलग होंगी, काफ़ी अंतर होगा। टाइमिंग एक हो सकता है कि एक आदमी बीमार, एक बच्चा बीमार पड़ा तो उसका जो जुड़वा भाई है या बहन है, उसका उसी समय में या तो एक्सीडेंट हुआ या अनइजीनेस, बेचैनी, घबराहट रही, लेकिन कुंडली सेम रही और AI वहाँ पर फेल हो जाता है। इसलिए ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में अभी कुछ नहीं। हाँ, एक चैलेंज आएगा, वो लगभग 5-8 साल बाद ऐसा होगा, जब ह्यूमन ब्रेन के बराबर ही मशीन के द्वारा प्रेडिक्शन लिया जा सकेगा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। वो है जब क्वांटम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होगा, और क्वांटम कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ करके जो परिणाम लिए जाएंगे वो चमत्कारिक, बहुत एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ इवेंट उसमें आ जाएगी। एक्यूरेट किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर की रीडिंग आ जाएगी, और जो कोई घटना होना है या नहीं होना है, पार्टनरशिप कैसी चलेगी, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, जहाँ कई बार जन्म कुंडली भी फेल हो जाती है, इंट्यूशन भी वर्क नहीं करता, वहाँ क्वांटम कंप्यूटर और AI का जो जोड़ है वो सफलता देगा और ऐसी रीडिंग देगा कि पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन रहेगा
क्वांटम कंप्यूटर और एआई के द्वारा दिए गए परिणाम पर। केवल ज्योतिषी नहीं है, हस्तरेखा, उसके अलावा टाइम के फ्लो के बारे में जो अभी कंफ्यूजन है वो भी दूर होंगे। टाइम ट्रेवल के संबंध में जो अभी बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। यानी एक अलग टाइप का युग शुरू होगा क्वांटम कंप्यूटर और एआई के एक साथ जाने पर। तो वो तो एक बड़ी चीज़ हो गई, उसके बारे में अभी बात करना बेकार है। अभी अपना जो एआई से एस्ट्रोलॉजी का भी जो ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा अपन उसके बारे में बात करें कि एआई जो है वो ह्यूमन ब्रेन की जगह अभी तो नहीं ले सकता, बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्वांटम के आने के बाद ही कुछ सफलता मिलेगी। तो आज अपन इतना ही देखते हैं, कल फिर अपन देखेंगे बाकी और कुछ भी इससे संबंधित, क्योंकि ये साइंस तो जो है ज्योतिष का, ये इन्फिनाइट है, इससे कोई अंत नहीं है। इतनी ज़्यादा इसमें स्कोप है आगे बढ़ने का कि ह्यूमन ब्रेन उसको सोच भी नहीं सकता है। पूरे वर्ल्ड में आप खोजेंगे, सिर्फ इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, ज्योतिषी गणनाओं के सिद्धांत हैं, वही सही है। आप चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को देख लीजिए, पश्चात देशों की एस्ट्रोलॉजी को देख लीजिए, तो एक रफ है, उनमें प्रिसीजन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं आती है। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो है कृष्णमूर्ति पद्धति, सेकंड में है जो बहुत सारी अपने यहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी संहिताएं जो अभी गुमनामी में है। कुछ तो ऐसा था नालंदा में, और कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं वहाँ पर जो उनके पास जो सीक्रेट थे, पांडुलिपियाँ थीं, उनको जो मुगल आक्रांता आए थे तो उन लोगों ने इसको जला दिया था। महीनों तक आग लगी रही, उसमें बहुत कीमती सीक्रेट्स जो थे वो सब जल के ख़त्म हो गए। अभी जो कुछ भी है उस पर रिसर्च की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर भी रहे हैं, और परिणाम भी उनके धीरे धीरे लाइमलाइट में आते जा रहे हैं। देखते हैं आगे अपन और बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।